लखनऊ में अलकायदा का टेरर मॉड्यूल ध्वस्त हुआ है। यह टेरर मॉड्यूल धीरे धीरे डिकोड हो रहा है। पिछले 24 घंटे में जांच काफी आगे बढ़ चुकी है। यूपी एटीएस और यूपी पुलिस की टीमें लगी हैं, जगह जगह संदिग्धों की तलाश हो रही है। ये पूरा नेटवर्क कितना बड़ा है, इनके बड़े प्लान में और क्या क्या टारगेट पर थे, एजेंसियां एक एक जानकारी निकालने में जुटी हैं। अलकायदा से जुड़े जिन 2 संदिग्ध आतंकियों को कल पकड़ा गया था, उनसे अब तक की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। ये संदिग्ध आतंकी कैसे आतंकी DIY मॉड्यूल पर काम कर रहे थे, कैसे ये प्रेशर कुकर बॉम्ब बना रहे थे, यूपी एटीएस के ऑपरेशन अलकायदा में नए खुलासे क्या हुए हैं, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं। यूपी एटीएस का ऑपरेशन अलकायदा। यूपी में आतंकी साजिश पर नए खुलासे। 3000 रुपए में कैसे बन रहे थे कुकर बम। यूपी में आतंकियों का DIY टेरर मॉड्यूल। यह वही प्रेशर कुकर बम है जो काकोरी के उस घर में मिला था, जहां से संदिग्ध आतंकी मिन्हाज अहमद को एटीएस ने पकड़ा था। ऐसा ही दूसरा प्रेशर कुकर बम मडियाव में संदिग्ध आतंकी मसीरुद्दीन के घर से मिला था। एटीएस के मुताबिक दोनों संदिग्ध आतंकी ऐसे प्रेशर कुकर बम बनाने में माहिर थे। पूछताछ में पता चला है कि दोनों संदिग्ध आतंकियों को प्रेशर कुकर बम बनाने में सिर्फ 3000 रुपए लगे थे। इनमें से एक मसीरुद्दीन ने ई-रिक्शा में लगने वाली बैटरी से भी बम बनाने की कोशिश की थी। ये दोनों इंटरनेट के जरिए अलकायदा के आतंकियों से संपर्क में आए थे और आतंकियों के आका उमर हलमंडी के कहने पर खुद से प्रेशर कुकर बम बना चुके थे। यही आतंक का DIY यानी डू इट योरसेल्फ मॉड्यूल है, जिसमें खुद के पैसों से बम बनाया, किसी की कोई मदद नहीं ली। बम के साथ तैयार इन संदिग्ध आतंकियों को सिर्फ लोकेशन और टारगेट सेलेक्ट करने की ही देर थी। इनके जो मंसूबे थे वो सही नहीं थे और कल भी बताया गया था कि ये लोग किसी भीड़ भाड़ वाले जगह पे या किसी स्मारक पे ऐसी किसी जगह पे विस्फोट करने की ताक में थे, जिससे कि एक काफ़ी जान माल की क्षति हो और कुछ भय टाइप का व्याप्त हो। ये जो अलकायदा का इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल है उसके साथ जुड़े हुए थे और इनका संचालन वहाँ क्वेटा पेशावर क्षेत्र जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर है, उसमें पाकिस्तान साइड से किया जा रहा था। और इसमें जो रिकवरीज हुई हैं वो दर्शाती हैं कि अगर ये घटना होती तो बहुत ज़्यादा डैमेज होता। अगर एटीएस ने टाइम पर एक्शन ना लिया होता, थोड़ी भी देर की होती, ये संदिग्ध आतंकी टारगेट और लोकेशन फिक्स कर चुके होते और ऐसे खतरनाक बम को वहां पर रखकर बड़ा हमला कर चुके होते। ये जो मॉड्यूल था ये कभी भी किसी भी समय बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था और हालांकि एटीएस चाह रही थी कि और डिटेलिंग कर ले, लेकिन चूंकि कोई बड़ी घटना न हो इसलिए इनको तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे भी जो है इनसे जो संपर्क में हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिस बिंदु पर गिरफ्तार किया है, जो अलकायदा से लिंक्स पर जो गिरफ्तार किया वो स्पष्ट है, एविडेंस कंफर्म्ड है और एविडेंस कंफर्म करने के बाद ही इन लोगों ने जो है ये कार्रवाई सुनिश्चित की है। दावा यही है कि इन दोनों संदिग्ध आतंकियों के पक्के अलकायदा कनेक्शन है। इस कनेक्शन के पक्के सबूत मिले हैं, इसी के आधार पर इन्हें पकड़ा गया। अब इनके बाकी साथियों की तलाश है। अलकायदा के इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 2 संदिग्ध अभी फरार हैं। यूपी एटीएस की टीमें इन्हें पकड़ने के लिए लगी हैं। यूपी के 4 शहरों में छापेमारी की गई है। कानपुर, संभल और बिजनौर में कई संदिग्धों पर नजर है। हमारी आगे की विवेचना चल रही है। हमारी कुछ टीमें इनके साथियों के खोज में भी लगी हैं और अगर कोई रिकवरी या कोई गिरफ्तारी होती है तो उसको तत्काल हम विवेचना के हित को ध्यान में रखते हुए जो चीज़ शेयर करने वाली होगी हम अवश्य शेयर करेंगे।
जिस तरह की बड़ी आतंकी साजिश होने का दावा किया गया है, उसमें इन संदिग्ध आतंकियों का साथ दे रहे थे यूपी में अलकायदा के कितने और आतंकी हैं, कितने और स्लीपर सेल हैं। सुरक्षा एजेंसियां एक एक सवाल का जवाब ढूंढ रही हैं। जगह जगह अलर्ट भी कर दिया गया है, सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। यूपी में अयोध्या, काशी और मथुरा जैसी संवेदनशील जगहों पर सिक्योरिटी टाइट है। वीआईपी लोकेशन पर सिक्योरिटी टाइट है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चौकसी है। यूपी से लेकर एमपी तक हाई अलर्ट है। हमने पूरे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर को ध्यान में रखते हुए रेड अलर्ट कर दिया। जो चिन्हित या संदेही सिमी के लोग हैं अथवा अलकायदा से संबंधित लोग हैं, मैंने डीजीपी को निर्देश दिए हैं पूरे तत्काल प्रदेश के अंदर अलर्ट जारी करके आदेश भी जारी कर दें। उन संदिग्धों पर अब कड़ी नजर है जिनके सिमी या अलकायदा से कनेक्शन हो सकते हैं। यूपी में एटीएस के बड़े खुलासे के बाद एजेंसियां पूरी तरह से चौकन्नी हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा, लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। लखनऊ के दुबक्का में जिस घर से कल एक संदिग्ध आतंकी को पकड़ा गया था और जिसके घर से हाईली एक्सप्लोसिव प्रेशर कुकर बॉम्ब मिला था, उस घर को सबने देखा। लेकिन दूसरा संदिग्ध आतंकी लखनऊ के दूसरे इलाके से पकड़ा गया। आज हम उसके घर तक पहुंचे। परिवार का दावा है कि जिस प्रेशर कुकर को बॉम्ब बताकर यूपी एटीएस लेकर गई, वो प्रेशर कुकर सालों पहले से उनके पास था और आतंक से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन यूपी पुलिस ये कह रही थी कि उनके पास पक्के सबूत हैं कि ये लोग अलकायदा के नेटवर्क से जुड़े थे और बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट थे। लखनऊ के संदिग्ध आतंकियों की साजिश कितनी बड़ी थी और कौन कौन लोग इनके साथ थे, इनके टारगेट पर कौन सी खास लोकेशन थी, एक एक राज एटीएस को निकालने हैं। चौदह दिन की रिमांड मिल गई है। का रिमांड लेके इनसे और पूछताछ की जाएगी और इनके क्या मंसूबे थे, इनके साथ और कौन से लोग थे, किन लोगों ने इनको इस राह पे लगाया, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। शुरुआती पूछताछ में कई जानकारियां मिली हैं जो जांच को आगे बढ़ाने के लिए अहम है, लेकिन अब भी कई सवाल बाकी हैं जिन पर सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। कुछ सेंसिटिव इलाकों की या शहरों के कुछ नक्शे मिले हैं आप लोगों को इनके पास से, या कुछ ऐसा कि रैकी किया हो जहां जहां पे इनको मतलब ये घटना करनी थी, या कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को टारगेट करने वाले थे? अभी इस तरह के कोई दस्तावेज हमारे संज्ञान में नहीं है और कोई चीज़ अगर ऐसी मिलेगी और विवेचना के उससे एडवर्सली अफेक्टेड नहीं होगी तो मैंने पहले ही कहा है कि सभी चीज़ें हम प्रेस के साथ शेयर करेंगे। बहुत सारी चीजें तो अभी पब्लिक डोमेन में देना उचित नहीं है। कोई भी टेरर, एंटी टेरर ऑपरेशन में बहुत इनपुट्स नहीं दिए जाते, लेकिन कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने और आईजी एटीएस ने जो ब्रीफ आपको दिया है, अब आगे जैसे जैसे डेवलप होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। बट ऑब्वियस है कि जो भी दो लोग पकड़े गए हैं, चूंकि वो आतंकी संगठनों से जुड़े हुए, तो किसी भी जगह जो है इस तरह का कर सकते थे, तो इसमें हम लोगों को हर तरफ सतर्क दृष्टि रखनी पड़ेगी। क्या कुछ बड़े नेता भी उनके उसमें थे जिनको टारगेट करना चाह रहे थे? अभी ये कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा। जो दो संदिग्ध पकड़े गए उनमें एक यूनिवर्सिटी में लैब असिस्टेंट रह चुका है, दूसरा ई रिक्शा चलाता था। दूसरे संदिग्ध मसीरुद्दीन के घर तक हम पहुंचे जो लखनऊ के मड़ियाओं में है। ये आप जगह देख पा रहे हैं, मड़ियाओं के पास ये जगह लगती है और ये आप देख सकते हैं एक सेमी कंस्ट्रक्टेड हाउस जो पूरी तरीके से बना नहीं है, टूटा हुआ घर है और इसी में एक छोटे से कमरे के अंदर मुशरुद्दीन और उसकी फैमिली रहती थी। उसकी फैमिली में उसकी माँ, उसकी पत्नी, 3 लड़कियां और 1 लड़का रहता था। संदिग्ध आतंकी मसीरुद्दीन की फैमिली उसके बेगुनाह होने का दावा कर रही है। उसकी पत्नी का कहना है कि उनके घर में एक बड़ा कुकर था जो सालों पहले लिया था, उसे ही एटीएस उठाकर ले गई। बेटियों को बाहर निकाल दिया, इन लोग को नहीं कुछ देखने दिया और बस कुकर इन लोग ने ये देखा, इतना सुना का जो है कुकर, लेकिन कहीं इससे कोई मतलब नहीं है। कुकर निकालिए, गैस चूल्हा भी रखा है। कैसा कुकर था?
बड़ा कुकर था, नया था, अभी एक बार हमने यूज नहीं किया था। तो वो कुकर निकालेंगे कहने लगे इससे तो कोई लेना देना नहीं। उसके बाद में भी समझ लीजिए भाई जब बेटियों को भगा दिया, बाद में पता चला, फिर दोबारा में वो लोग आए, वो कुकर उठा ले गए। ये समझ तो उनका तो कहना है कि वो कुकर जो था वो बम बनाने के लिए काम आता है। नहीं सर, कुछ नहीं था उसमें। एक हमने कई सालों पहले हमने उसको लिया था, आप मेरी बात समझिए। लेकिन एटीएस और यूपी पुलिस का दावा यही है कि इन संदिग्ध आतंकियों के अल कायदा कनेक्शन के पक्के सबूत हैं। ये प्रेशर कुकर बम बनाने में एक्सपर्ट थे। हालांकि अभी ये पता लगाया जाना बाकी है कि ये संदिग्ध कैसे अल कायदा के नेटवर्क में आए। क्या इन्होंने कोई ट्रेनिंग ली थी? क्या ये कहीं बाहर ट्रेनिंग के लिए गए थे? और इनकी फाइनेंशियल डीलिंग्स क्या थी? कभी इन लोगों ने इसका प्रैक्टिकल किया कहीं पे जाकर के, या कुछ ऐसे कि कुछ लोग इसको बता सकें कि प्रेशर कुकर को बना करके? इनकी ट्रेनिंग का एक मुद्दा आ रहा है कि ये लोग, एक ई रिक्शा चला रहा है, एक लैब असिस्टेंट है, वो ट्रेनिंग कैसे मिली? यही सब चीज़ें तो विवेचना का प्रश्न है, जिस पे कि पूछताछ होगी। और इसमें जितने भी हमारे अन्य जो एक्सपर्ट एजेंसीज हैं राज्य के, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हम इनसे सभी चीज़ें निकालेंगे। अभी कोई ऐसी कोई रिकवरी नहीं है जिससे कि इनके ट्रैवल के हिस्ट्री या इनकी फाइनेंशियल कोई डीलिंग जिसके बारे में अभी बताया जा सके। लेकिन फ़िलहाल हम लोगों ने जो भी इनके पास से रिकवरी हुई थी उसमें अपराध पंजीकृत किया है और उचित धाराओं में किया है, जो कि देशद्रोह, देश की अखंडता या उस अखंडता को तोड़ने के लिए वेपन, एक्सप्लोसिव इत्यादि के इस्तेमाल से संबंधित धाराएं हैं, इन पर लगाई गई हैं। यूपी पुलिस का दावा यही है कि इस केस से जुड़े हर कनेक्शन को वो खंगाल रहे हैं। एक एक संदिग्ध उनके रडार पर है। जो भी इसमें शामिल होगा कोई बच नहीं पाएगा। लेकिन किसी बेगुनाह को भी बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। संतोष कुमार के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।